गीत जो हमारे कुछ सीनियर लोग हैं उन्होंने गीत सुना होगा। अच्छा। ये जमाना उस समय टेलीविजन का नहीं था, हम लोग छोटे थे और डमरू बजते सुनते तो हम दौड़ पड़ते थे कि आया कौन कौन, लेकिन आया देखते थे, लेकिन कभी कभी आई होती थी। अच्छा। एक फिल्म में ऐसा देखा होगा आपने, फिल्म का नाम है हेमा मालिनी, नहीं अच्छा। हेमा मालिनी उसमें थी ठीक। कि आली रे मैं आली किशोर जी मास्टर धुन को सुन के हंस देते कि आली रे मैं आली 22 पोप वाली, खेल शुरू होता है बच्चों बजाओ ताली। बम्बई शहर की बहार देखो, बम्बई शहर की बहार देखो, दिल्ली का कुतुब मीनार देखो, ये आगरे का ताजमहल, ये आगरे का ताजमहल, घर बैठे सारा संसार देखो। कब कब कि पैसे फेंको, पैसे फेंको, तमाशा देखो। अच्छा। गीत आपने सुना होगा, अब बल्कि देखा भी होगा। अब मैं एक सत्य घटना मंजुला जी आपको सुना रहा हूं। मैं भी एक दिन एक काम से लखनऊ गया, अब वो भी बस से गया। एक हमारे मित्र हैं, मित्र नहीं शिष्य हैं जी, श्री हरिओम द्विवेदी जी अमर, वो वहां सर्विस करते हैं, तो हमको लेने आ गए। दादा हम वहां मिल रहे हैं, हमें काम था मेदांता में, तो हम दोनों लोग सिटी बस में बैठ गए। थोड़ा विषय आपको बताना पड़ेगा तो समझ में आएगा कि बैठ गए तो जाके सीट में हम ऐसे बैठे और हरिओम जी ऐसे बैठे, एक बगल में महान भाव बैठे थे। उन्होंने एक राजश्री निकाला। अच्छा। ऐसी करके दूसरी। अच्छा। बिना तमाकू के बेकार है रास्ता। आराम से गुरु, पूरा नहीं। हम दादा आप कहाँ से हो? कोई बात नहीं, संयोग से उनका फोन आ गया। अब फोन और जैसे ही आगे गाड़ी चौराहे पर रुकी, उन्होंने झट खिड़की खोली और जैसे थूका, बगल वाले लाल हो गए। नीचे एक महान भाव सफेद कुर्ता पाजामा सफेद सदरी पहने खड़े थे, और जैसे इन्होंने अपना काम किया वो सफेद कुर्ता एकदम कलर्ड हो गया। वो महान भाव ऊपर देखे, बोले वाह वाह। गाड़ी में चढ़ के आए। बोले क्यों भैया तुमको दिखता नहीं है? बोले दिखता है। क्या हुआ? बोले देख कलर हो गए। बोले रंगीन हो गया। बोले यार ऐसे खाया करते हो, ऐसे थूकते हो। बोले क्या हुआ, क्या बने जाने? तुरंत निकाले 500 का नोट निकाला, ले दूसरा। बोले ले दूसरा कुर्ता ले लेना। उसको बड़ा क्रोध आया कि तो गलती की, और गलती के 500 बोले रुपया की ठग दिख रहा है। बिल्कुल। उसको क्रोध आया तो उसने एक मुक्का बांधा, उसके मुंह में मारा, 3 दांत नीचे गिरी।
और उसके भी कपड़े रंग गए। बोले ये क्या किया? बोले वही किया जो तूने किया। तूने मेरा रंग दिया, मैंने तेरा रंग दिया, मेरा क्या होगा? उसने 5,000 निकाले, बोले ले दूसरे लगवा ले। और जब उसने 5,000, तब उसको गलती का एहसास हुआ। बोले भैया गलती तो हमसे हुई है। बोले गलती हुई तो समझो। क्या कर रहे हो तुम गुटखा खा के? अरे देखो देखो देखो, चाहे हो खुशहाली या बात टेंशन वाली। जब ज्यादा खुशी होता तब भी कहते यार निकाल, चल जाए। और कहीं संकट में बैठा हो, निकाल यार, मूड सही नहीं है। थोड़ी थोड़ी घल जाए। अच्छा, अर्थी में भी जाते हैं तो मुंह लटकाए जाते, निकाल। चाहे हो खुशहाली या बात टेंशन वाली, ये पुड़िया फाड़ी और मिलाली, अब मुंह ही नहीं है खाली। कि जाकर के थोड़ा बाजार देखो, जाकर के थोड़ा बाजार देखो, सनकी का मिलगा भंडार देखो। दुकान में और कुछ हो जाए ना हो, कि जाकर के थोड़ा बाजार देखो, कि सनकी का मानो भंडार देखो। कहीं मिलेगा तुम्हें श्री, कहीं मिलेगा तुम्हें श्री, और कहीं राजश्री की बहार देखो। तो बस करना यह है क्या कि पैसा फूको। और अरे कभी कभी बड़ी स्थिति कम है, बैठे इधर खा लिया, चारों तरफ मेट बिछी है, क्या करें कहाँ जाएं? बगल में थोड़ा सा हम थोड़ा सा गद्दा है, अब बस वैसे ही बिछा दिया। तो जाकर के थोड़ा बाजार देखो, कि सनकी का मानो भंडार देखो। कहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा तुम्हें श्री, कहीं राजश्री की बहार देखो। ये पैसा फूको और बगल में थूको। पैसा फूको बगल में थूको। लेकिन निवेदन करता हूं कि देखो देखो देखो, एक बार देखो। क्या देखें? क्या? कि नर्तन पे करके विचार देखो। क्या होता है? पुराने जी बैठे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। लोग कहते हैं 84 लाख में सबसे श्रेष्ठ योनि मानव की है, लेकिन मुझको लगता है सबसे निकृष्ट काम मानव का है। अन्य किसी योनि में किसी कुत्ते को पान खाते देखा? गुटखा खाते देखा? किसी गधे को गुटखा खाते देखा? किसी भैंस गाय को गुटके खाते देखा? ना। किसी चिड़ैया को पान खाते देखा? ना। ये सब दुर्गुण मनुष्य करता है, फिर कैसे 84 में श्रेष्ठ है? तो नर्तन पे करके विचार देखो। ये जो तुमने पा लिया कि नर्तन पे करके विचार देखो, बहुमूल्य हरि का उपहार देखो, कि मिलता नहीं बार बार देखो। 84 के बाद एक बार, कि मिलता नहीं बार बार देखो। तो मैं निवेदन करता हूं कि इसके असर से और कैंसर से
हर साल हमारे देश में 35,000 लोग गुटखा के कैंसर से मर रहे हैं, जिसके इलाज में हमारे रामचरण जी उतरे हैं। इसलिए मैंने इसको आज ये गीत गाया। इसके असर से एक नहीं 10 रामचरण पैदा हो जाएं। अगर ये नहीं छूटेगा तो कैंसर मुक्त कभी होएगा ही नहीं भारत। सही बात। तो कैंसर मुक्त भारत का अगर बनाना है तो सबसे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, गुटखा खाना बंद करो। कि करके नर्तन पे करके विचार देखो, मिलता नहीं बार बार देखो, ये हरि का है उपहार देखो। तो इसके असर से और कैंसर से जीवन करो बंटाधार देखो। इसके असर से और कैंसर से नर्तन करें बंटाधार देखो। निवेदन न पैसे फूको, न पैसे फूको, न ऐसे थूको। नहीं तो कोई ऐसा तुम्हारे भी ना गायब कर दे। न पैसे फूको, न ऐसे बुद्ध भगवान की जय हो। लीजिएगा अब आपके सामने आदरणीय हमारे सम्मानीय राजा